भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लेटेस्ट मेथड से पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे। क्योंकि पुराने मेथड से अभी नया मेथड में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे आप पैन कार्ड में कैसे अपना मनपसंद फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली हमको ब्राउज़र को ओपन करना है, देन गूगल पर सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड। जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो जो पहला वेबसाइट दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन नाम का एक आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। जैसे टाइटल, नाम, लास्ट नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सारा डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक करना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट का चेक बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन सबमिट कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो टोकन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जो कि 30 दिनों तक वैलिड होता है और ये हमारे ईमेल पर भी चला जाता है। अब आगे के प्रोसेस के लिए हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। पैन कार्ड बनाने के लिए हम लोग को इन 5 स्टेप को फिल करना होगा, जैसे कि गाइडलाइन, पर्सनल डिटेल, कंटेंट एंड अदर डिटेल, एओ कोड एंड डॉक्यूमेंट। अब चलिए हम लोग इस सारे स्टेप को एक एक अच्छे तरीक़ा से फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गाइडलाइन। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कैसे देना चाहते हो। यहाँ पर 3 प्रकार से हम लोग अपना पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सबसे पहला है आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। देन सेकेंड नंबर पर है पेन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें हम लोग अपना मनपसंद का फोटो एंड सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट पर है फिजिकल। ठीक है, अब हमको इन तीनों में से हमको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमको अपना मनपसंद का फोटो एंड सिग्नेचर पैन कार्ड में ऐड करना है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक है फिजिकल, एक सॉफ्ट। हमको फिजिकल चाहिए तो फिजिकल पर ही रहने देना है। देन यहाँ पर बोल रहा है इंटर द 4 डिजिट ऑफ आधार, तो हमारा 4 डिजिट ऑफ आधार यहाँ फिल कर देना है। देन नेम एज पर आधार मांग रहा है, जो आधार कार्ड में हमारा नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट नाम से एक आइकन देखने को मिलता है। जो हम टोकन जनरेट करते समय जो डाटा फिल किए थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप आता है। अगर अभी भी आपका लगता है कि आपका नाम उस टाइम गलत भर दिए थे तो आप अभी भी यहाँ पर सुधार कर सकते हो। अगर आप रीचेक कर लियो कि आपका नाम ठीक है, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको डिटेल ऑफ पेरेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें अपने पेरेंट से रिलेटेड सारा डिटेल को फिल करना है, जैसे फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पैन कार्ड में आप किसका नेम प्रिंट करवाना चाहते हो, फादर का या मदर का। जो भी आप करवाना चाहते हो उसको चूज करके देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सारा डिटेल को फिल करने के बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता। अब यहाँ पर हमसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। हम स्टूडेंट है इसलिए हमारा इनकम कुछ भी नहीं है, तो हम नो इनकम पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर बोल रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो हमको रेसिडेंस पर सिलेक्ट कर लेना है। देन हमसे पूछ रहा है रेसिडेंस का एड्रेस, तो हमको यहाँ पर सारा एड्रेस फिल कर देना अच्छे तरीक़ा से, ताकि हमारे घर पर पैन कार्ड आसानी से पहुँच जाए। कोई भी गलत एड्रेस यहाँ पर फिल नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम लोग एड्रेस को फिल कर लेते हैं। एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी बोल रहा है, जो कि ऑटोमेटेड फिल होता है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमको ये एओ कोड पूछ रहा है अब हमसे, तो हमको ये कोड अगर नहीं पता तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है। देन हमको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि स्टेट से हम आते हैं। देन सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो कि सिटी से हम आते हैं। ठीक है, सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा फेच, तो फेच पर क्लिक करना है। फेच पर क्लिक करने के बाद हमको देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो जो भी हमारा है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच ले लेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम लोग लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इन तीनों में हमको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम लोग तीनों में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं।
तीनों में आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद हमको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर हिमसेल्फ कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर प्लेस मांग रहा है तो प्लेस जहाँ से आप कर रहे हो ऑनलाइन वहाँ का प्लेस का नाम दे देना है, ठीक है। प्लेस का नाम फिल करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप बोल रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले हमको इसकी डायमेंशन की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा डायमेंशन इसमें मांगा जा रहा है। डायमेंशन की बात किया जाए तो फोटो का 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का और साइज़ 50 KB के अंदर होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में। वहीं साइन का बात किया जाए तो साइन का डायमेंशन 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्स साइज 50 KB होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होता है। अब सिंपली अब हम लोग जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको फ़ोटो अपलोड करना होता है तो चलिए हम लोग फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं जो मैंने पहले साइज एडजस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिंपली उसी तरह सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का भी साइज़ मैंने पहले से एडजस्ट कर रखा है। अगर आपको साइज़ एडजस्ट करना नहीं आता तो सिंपली आप अपनी गूगल को खोलना है, देन उस पर सर्च करना होगा पैन कार्ड रिसाइजर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपलोड फोटो का ऑप्शन दिख पा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर देकर रिसाइज कर सकते हो। एग्जैक्ट पैन कार्ड के डायमेंशन के अनुसार रिसाइज हो जाता है। चलिए अब हम लोग अपने मेन कंटेंट की ओर आते हैं। देन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। देन सबमिट टैब जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोल रहा है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, मतलब आपने आधार का पहला 8 अंक फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी तक जितने भी चीज़ें आप फिल की थी यहाँ पर अपेयर हो गया। तो अच्छी तरीक़े से चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेमेंट गेटवे पर आ जाता है। देन आप कौन सा मोड से पेमेंट करना चाहते हो। अगर आप 106 रुपया 90 पैसा का चालान अपने UPI से कटवाना चाहते हो तो सेकेंड ऑप्शन में दिख पा रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, उस पर क्लिक करना है। देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने का बाद यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक पे कंफर्म पर क्लिक कर देना। जैसे पे कंफर्म पर क्लिक करते हो तो हमारा स्कैनर जनरेट हो जाता है। देन अपने UPI ऐप को खोलना है, स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर सक्सेस बता रहा है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है पेड़ और उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक होगा तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन को बोल रहा है। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही ऑथेंटिकेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर OTP जनरेशन का आइकन अपेयर हो जाता है। देन उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो हमारे जो आधार कार्ड से लिंक नंबर है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम लोग उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे। जैसे हम लोग सबमिट का ऑप्शन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें बोल रहा है कि आप फाइनल स्टेप है पेन एप्लीकेशन जर्नी के। देन आपको आधार से यहाँ पर वैलिडेट करना होगा ई-साइन के लिए। देन क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमें ई-साइन के पेज पर रिडायरेक्ट करती है। अब यहाँ पर हमसे मांग रहा है कि आधार नंबर। देन इसके पहले हमको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा सेंड OTP, तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है उस पर OTP जाता है। देन उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। देन इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड PDF पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालते हैं देन उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो देखिए एक्नॉलेजमेंट PDF यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। एंड इस एक्नॉलेजमेंट PDF को अच्छी तरीके से संभाल के रखना है क्योंकि इन फ्यूचर आपको अगर ट्रैक करना होगा तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप आसानी से पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हो। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे कि पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करो ताकि वो भी आसानी से पैन कार्ड बना सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि इसी तरह नए नए इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके पास लाते रहें।